क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। कि सरदार शहर की जनता सरदार शहर के चुनावी इतिहास का एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है, सबसे बड़ी जीत वो दर्ज कराएगी। देखिए, विपक्ष का काम तो कुछ न कुछ बोलना है, कोई मुद्दे तो उनके पास कुछ है नहीं। पिताजी के अधूरे सपने हैं वो पूरे करने हैं, तो विपक्ष इस पे आरोप लगाता है कि 35 साल में आपने जो काम नहीं किया, आप वो क्या कर दोगे आप 6 महीने में? आरएलपी से आपके वोट बैंक घटेंगे या बढ़ेंगे? न तो सड़कें थी, न पानी था, न बिजली था, न चिकित्सा, न शिक्षा के क्षेत्र में पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ। सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का, तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा। 12th के परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म। आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान आयाम करियर अकेडमी। पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कॉल 7023745264। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं RJTV24। राजस्थान में सियासी अखाड़ा शुरू हो गया है, सेमीफाइनल चल रहा है। फाइनल 2023 में होगा। राजस्थान का सेमीफाइनल सरदार सर से शुरू हुआ है। सरदार सर में उपचुनाव हैं, इसी के चलते आज हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रत्याशी अनिल जी शर्मा। उनसे सवाल जवाब करेंगे और जो लंबे समय से इनके पिताजी विधायक रहे हैं उनसे जुड़े हुए सवाल भी करेंगे। नमस्कार सर, आपका RJTV24 पे स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, पहला सवाल तो ये, उपचुनाव कैसा लग रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अचानक मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने की वजह से अचानक चुनाव आ गया और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से इसको मैं निभाऊंगा और जनता भरपूर सहयोग दे रही है। सर, पार्टी ने जब टिकट डिक्लेयर नहीं की, उससे पहले ही आप जो सरदार सर विधानसभा क्षेत्र उसके सारे दौरे कर चुके हो, तो क्या आप पहले से आश्वस्त थे कि टिकट मुझे मिलेगी? निश्चित रूप से मुझे पहले ही पार्टी उसका मान्य संकेत दे दिए थे कि आप जनता के बीच जाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। सर, यहाँ पे जनता, कुछ लोग कह रहे हैं विपक्ष के कि सिम्पैथी के वोट बटोर रहे हैं, इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम तो कुछ न कुछ बोलना है, कोई मुद्दे तो उनके पास कुछ है नहीं। मेरे पिताजी 1985 से पिछले आम चुनाव 2018 तक 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो उन्होंने अभूतपूर्व विकास इस क्षेत्र में कराए हैं। और माननीय गहलोत साहब की कांग्रेस सरकार जो पिछले 4 साल से अनवरत विकास के कार्य कर रही है, तो विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। सर, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आप एक भाषण में एक चीज़ जरूर कहते हैं कि पिताजी के अधूरे सपने हैं वो पूरे करने हैं, तो विपक्ष इस पे आरोप लगाता है कि 35 साल में आपने जो काम नहीं किया, वो क्या कर दोगे आप 6 महीने में? देखिए, मैंने पहले भी कहा, विपक्ष के तो कुछ न कुछ आरोप लगाएंगे। 1985 में बाबूजी जब पहला चुनाव लड़े थे, आज मेरी उम्र 52 साल है, जब मैं 15 साल का था, तब क्षेत्र की ये स्थिति थी कि न तो सड़कें थी, न पानी था, न बिजली था, न चिकित्सा, न शिक्षा के क्षेत्र में पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। तो आज आप गाँवों का दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब सिस्टम में, सब स्थितियां में काफ़ी सुधार हुआ है। और विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास कभी पूरा नहीं होता। जैसे जैसे आबादी का विस्तार होता है, वैसे वैसे विकास की मांग तो बढ़ती जाएगी। वो तो लोगों की डिमांड बढ़ती रहती है, मतलब हर चीज़ में, वो तो सही है। इसलिए विकास कभी संपूर्ण होने वाला विषय नहीं है, विकास कार्य तो चलते रहते हैं। सर, लेकिन चिकित्सा से जुड़ा हुआ सवाल एक और पूछना चाहूँगा कि आपका जो यहाँ का हॉस्पिटल है उसे रेफरल हॉस्पिटल कहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, चिकित्सा के मामले में निश्चित रूप से थोड़ी दिक्कत थी और पंडित जी का इस पिछले चुनाव में ये मुद्दा था और घोषणा पत्र में था कि इसको 100 बेड हॉस्पिटल में क्रमोन्नत कराया जाएगा। तो निश्चित रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात कर और सरदार सर चिकित्सालय को 100 बेड जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल में। हाँ, पंडित जी के स्वर्गवास के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस हॉस्पिटल का नाम उप जिला चिकित्सालय पंडित जी के नाम से उन्होंने किया है। सर, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे रालोपा आने से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, तो इससे आप कैसे देखते हैं? आरएलपी से आपके वोट बैंक घटेंगे या बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, मेरे जो पार्टी के सभी जातियों के हैं, कभी राजनीति में एक जाति से कोई काम नहीं चलता। और मेरे पिताजी का ये हमेशा सिद्धांत था, और गरीब को गणेश मान उन्होंने काम किया और सभी धर्मों को, 36 कौम को साथ लेके उन्होंने काम किया। इसलिए हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारी विचारधारा जुड़े हैं, वो सब हमारे साथ। 17 तारीख को जब हनुमान बेनीवाल के यहाँ पे नामांकन में जो सभा थी, उसमें वो एक भाषण दे रहे थे कि भंवरलाल जी कहते थे कि गहलोत को हराना है, लेकिन अभी उनके लड़के ही हैं वो कांग्रेस के साथ चले गए हैं, तो आप मुझे वोट दें, ऐसा कुछ कह रहे थे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्षियों का काम है कुछ उनको सारों। पंडित जी ने कब कहा गहलोत जी को हराना है? ऐसी तो कोई बात आपने सुनी है? हनुमान बेनीवाल का कहना है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं,
स्वतंत्र आदमी अपनी बात रखने के लिए वो कुछ भी कहे, वैचारिक स्वतंत्रता है। जो पिंचा जी हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पिंचा जी और मेरा 1995 से, मैं जब सक्रिय राजनीति में आया 1995 में नगर पालिका सरदार शहर का चेयरमैन था और भाई अशोक जी पिंचा जी मेरे वाइस चेयरमैन थे नगर पालिका में, और सदन ने उनको इस योग्य भी नहीं समझा और 2 साल बाद उनको अविश्वास प्रस्ताव से वाइस चेयरमैन से हटा दिया था। तो लंबे समय से हम एक दूसरे से आपका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि सरदार शहर की जनता भी उसे कर देगी? बिल्कुल निश्चित, ये तो आपके सामने है। सरदार शहर की जनता ने कितनी बार उनको नकारे हैं। उनको एक बार मौका दिया था, पंडित जी काफ़ी लगातार 5 बार विधायक जब रहे तो जनता में जाके एक बार मौका दो, एक बार मौका दो, जनता ने सोच के उनको एक बार मौका दिया, लेकिन जनता ने उनकी कार्यक्षमता और उनकी शैली देखी, क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। उसके बाद नतीजा आपके सामने है। आप जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? निश्चित रूप से जीत को लेकर मैं लगभग 150 गांवों का दौरा कर चुका हूं अभी तक। दूसरी बार है शायद दूसरी बार होगा दौरा। हाँ, वो बीच में 10 तारीख से 15 तक था और अब 2 दिन के दौरे और बचे हैं। तो संपूर्ण मैं जनता के बीच में गया हूं, उनका प्यार, प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद देखकर मुझे लग रहा है कि सरदार शहर की जनता सरदार शहर के चुनावी इतिहास का एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। सबसे बड़ी जीत वो दर्ज कराएगी इस बार। सर, यहाँ पे जातिवाद का वोट कार्ड नहीं चलेगा क्या? नहीं, कोई जातिवाद नहीं। सारे 36 कौम के लोग मेरे साथ हैं। जातिवाद से चुनाव नहीं होता। आप राज्य मंत्री का दर्जा भी था आपको, अभी आपने इस्तीफा दे दिया शायद, तो वो क्या किस कारण दिया? वो कोई तकनीकी कारण है, कोई विशेष बात नहीं है। इससे तो जनता को फ़ायदा ही होने वाला था यहाँ पे सरदार शहर में। नहीं, वो एक EWS बोर्ड मेरा जो था, विशेष वर्ग जो आरक्षण से उच्च वर्ग जो वंचित थे उनके लिए वो था, लेकिन आम जनता के लिए मुझे जनता के बीच जाना है। आने वाले 1 साल में आम चुनाव भी है, तो निश्चित रूप से मैं स्वतंत्र होकर और जनता की सेवा कर सकूँगा। सवाल और, इस चुनाव को आप सिर्फ 10 महीने का चुनाव देखते हैं या 6 साल का? निश्चित रूप से ये आप मान के चलिए आने वाले 6 साल का चुनाव है। आखिरी सवाल, आप सरदार शहर की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं जो पंडित जी के द्वारा किए गए कार्य हैं, अभूतपूर्व विकास कार्य उन्होंने किए हैं और हमारे माननीय गहलोत जी सरकार ने लोक कल्याणकारी कार्य 4 सालों में इस दरमियान किए हैं, तो निश्चित रूप से इसी श्रृंखला को मैं जारी रखूँगा और जनता की भरपूर सेवा करूँगा, जनता के बीच रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ अनिल जी शर्मा। राजस्थान के अखाड़े में जो सेमीफाइनल चल रहा है, इसमें सरदार शहर में उपचुनाव में कौन जीतेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप जुड़े रहिए RJ TV24 पे। RJ TV24 पे पल पल की खबरें हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान।